हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ उदयपुर से। तो आज हमारे उदयपुर और आपको आज हम घुमाने वाले हैं उदयपुर। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं हम सिटी पैलेस से। सो फ्रेंड्स, लगभग हम 11:30 बजे तक सिटी पैलेस पहुंच गए थे। सिटी पैलेस पहुंचने के बाद आपको वहां से टिकट्स कलेक्ट करने होते हैं। सो अलग अलग टिकट्स जो कलेक्शन है वहां पे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको पहले टिकट्स के कलेक्शन दिखा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक अगेन। और टिकट्स के मैं आपको दिखा देती हूँ कि टिकट्स आपको कैसे मिल जाते हैं। सिटी पैलेस की अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टिकट्स जो है आपको मिल जाते हैं। सिटी पैलेस के पास जो लेक है, आप लेक विजिट भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद है वहाँ पे विजिट करना तो वहाँ पे विजिट करो। उसके अलावा आपको और भी कई एरिया में उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक्स ही है, तो अलग अलग एरिया में जो लेक राइड की प्रोसेस है वो होती है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर आप सिटी पैलेस में बोट राइडिंग करना चाहते हो तो वहाँ करो, वरना कहीं बाहर करना चाहते हो तो बाहर भी कर सकते हो। प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस पड़ता है आपको। सिटी पैलेस की जो प्राइसिंग है वो आपको महंगी पड़ती है बोट राइडिंग की। चलिए मैं आपको जो अभी सिटी पैलेस विजिट की, जो अंदर म्यूजियम की विजिट की है, वो टिकट जो एंट्री टिकट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होंगी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो टिकट्स जो है यहाँ मेरे पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सिटी पैलेस के, और ये मैंने रखे हुए थे स्पेशली आपको दिखाने के लिए। सो बच्चों से लेके बड़ों तक के टिकट्स की जो प्रोसेस है उसमें अप्लाई होती हैं। और प्राइसिंग का डिफरेंस है। बच्चों की जो प्राइसिंग है वो आपको कम मिल जाती है, बड़ों की प्राइसिंग कम मिल जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले बड़ों से शुरुआत करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एंट्री टिकट से शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री टिकट्स है ओके सिटी पैलेस की। और करंट में जो वहाँ के जो अभी राजा हैं, तो ये सारे जो जितने भी टिकट्स की कलेक्शन प्रोसेस वगैरह जो सारी वे जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ वही अवेलेबल कराते हैं। और सिटी पैलेस में जो करंट के भी राजा हैं वो भी रहते भी वहीं पर हैं। ओके, एक अपना उनका स्पेशल महल है जिसमें वो रहते हैं। और आप जाओगे तो वहाँ आपको दिखाया भी जाएगा बाहर से, बहुत अंदर से आपको नहीं जाने को मिलेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको आगे शेयर करूँगी। फिलहाल वे टिकट्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एंट्री टिकट जो है आपको यहाँ पड़ जाती हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एंट्री टिकट है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 20 टोटल मिला के GST वगैरह मिला के आपको 30 रुपीज़ है फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड। ओके, एडल्ट्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए अबव 12 ईयर्स के जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए ये जो 30 रुपीज़ की टिकट्स हैं वो एप्लीकेबल हैं, एंट्री टिकट्स में एप्लीकेबल हैं। सो वी आर 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स। तो हमारी जो छोटी वाली बेटी वो ओनली 2 ईयर्स की है, तो उसका जो एंट्री टिकट था वो नहीं लगा था। हाँ, ये आप देख सकते हैं 15 रुपीज़ का एक 15 रुपये का टिकट यहाँ पे कटा है फॉर चाइल्ड बिटवीन 5 to 12 ईयर्स। 5 to 12 ईयर्स के अगर के बच्चे हैं तो ये जो एक एंट्री टिकट है हाफ, ये आपको एप्लीकेबल है। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके अंदर म्यूज़ियम जो आपको मिल जाता है, मेन म्यूज़ियम ही है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़े में है और काफ़ी अच्छा है घूमने लायक। उसके अलावा आपको मंदिर वगैरह भी मिल जाएंगे अंदर घूमने के लिए। तो सबसे पहले टिकट्स दिखा रही हूँ। तो ये सिटी पैलेस म्यूज़ियम का जो टिकट्स है 300 रुपीज़ आपको मिल जाती हैं फॉर एडल्ट 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। ओके, तो म्यूज़ियम के टिकट्स आपको मिल जाती हैं। सेम यहीं भी एडल्ट्स के लिए है। और ये किड्स का सेक्शन आ जाता है। तो किड्स में सेक्शन आप देख सकते हो 100 रुपीज़ की टिकट है फॉर चाइल्ड फ्रॉम एज 5 up to 18 ईयर्स। ओके, सो ये आपको मिल जाती हैं। ये टिकट्स आप सोच रहे हो कि अब कैसे टिकट्स हैं, तो ये जहाँ पे गोल्फ कार चलती है उसकी टिकट्स है। गेट्स पे एंट्री करते ही आपको अपना वहाँ पार्किंग का एरिया मिल जाएगा, कार पार्किंग का एरिया। अगर आप वहाँ कार पार्किंग में अपनी कार, जिस कार से आप चाहते हो अपनी कार से, या फिर जो टैक्सी वगैरह बुक करते हो वहाँ पार्क करते हो, तो 350 रुपये आपको पार्किंग भी पे करना पड़ता है। जी हाँ, 330 रुपीज़ जो पार्किंग है वो आपको पे करनी पड़ेगी वहाँ पे जाने की। और अगर आप अपनी कार कहीं बाहर, जैसे लोकल्स वगैरह आप एजेंसीज़ वगैरह बुक करते हो तो उन्हें पता होता है, तो वो कहीं बाहर भी अपनी कार पार्किंग में कार को पार्क कर देते हैं, तो उतना पैसा नहीं लगता। बट सिटी पैलेस के अंदर अगर पार्क करते हो 350 रुपये आपको जो है कार पार्किंग की देने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं मैं। और सेकंड चीज़, वहाँ पे गोल्फ कार चलती है म्यूज़ियम तक जाने के लिए। गेट, एंट्री गेट से लेके
से लेके ऊपर तक जाने के लिए वहाँ पे आपको गोल्फ कार चलती है। तो ये जो टिकट्स आप देख रहे हैं वो गोल्फ कार की है। और पहले तो हमने सोचा कि हम चले जाएंगे वॉक करते हुए, बट हमने थोड़ा सा हम आगे गए, पर पता चला कि जो सिटी पैलेस का जो एरिया है वो ऊंचाई पर है और ऊपर तक चढ़ने पे हम चढ़ जाते, बट बच्चे छोटे थे वो नहीं चढ़ पाते। मेन दिक्कत है फिर बच्चों को लेके गोदी में चढ़ना पड़ता, तो वो और भी हमें हरासमेंट हो जाती। तो हमने गोल्फ कार की, मेनली सभी वहाँ गोल्फ कार करके ही जा रहे थे। तो फिर गोल्फ कार का जो टिकट था वो 50 रुपये का आपको मिल जाता है। हमने 3 टिकट ली थी, छोटी वाली बेटी मेरी गोदी में थी तो उसकी टिकट जो नहीं लगी थी। तो ये टिकट गोल्फ कार की है, 50 रुपये। आप देख सकते हैं इस पर लगा हुआ है टैग, ओके। और दोनों तरफ से जब आप यहाँ से एंट्री करोगे तब आपकी गोल्फ कार की टिकट 50 रुपये की पर पर्सन के हिसाब से लगेगी। उसके अलावा जब आप वापस उधर से, जब आपको म्यूज़ियम से वापस लौट के नीचे की तरफ आना रहेगा, जब आप वापस जाने के टाइम पे भी अगर आप गोल्फ कार बुक करते हो देन 50 रुपीज़ अगेन आपका अप्लीकेबल होगा। अगेन आपको जो टिकट है वहीं पे जाते टाइम भी आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये टिकट्स की प्रोसेस थी। उसके अलावा और भी कई फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वहाँ जाके पता कर सकते हैं, देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। हमने इतनी फैसिलिटीज़ ली थी। सो ये हमारे टिकट्स की कलेक्शंस हैं। फ्रेंड्स, ये आपको जो भी गोल्फ कार यहाँ पे दिख रही है, ये गोल्फ कार आपको सिटी पैलेस में ऊपर तक जाने के लिए मिल जाएगी, म्यूज़ियम तक जाने के लिए। इसके अलावा जब आप ऊपर पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद जब नीचे जाना चाहते हो तब भी ये गोल्फ कार आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे हम बैठ चुके हैं और मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ मिट्टी मेरी गोदी में बैठी हुई थी। सो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैंने की है आपके लिए यहाँ पे जाते वक्त। और जब आप गोल्फ कार से जाते हो, अगर आप गाइड हायर करना चाहते हो तो आप गाइड भी हायर कर सकते हो। ये हम पहुँच गए हैं ऊपर के साइड में और वो आपको गाइड अच्छे से बताएंगे कि चीज़ समझाएंगे। और जो करंट के वहाँ की राजा हैं अभी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जो अभी भी ये इस पैलेस के अंदर ही इनका एक पार्ट है पूरा महल का, उस पर वो अभी भी रहते हैं। और गाइड ने जैसा कि वहाँ पे जो कुछ लोगों ने गाइड दिया था तो उन्होंने बताया कि वहाँ जब हम जा रहे थे, एंटर कर रहे थे, तो वहाँ का जो फाउंटेन था उनके महल के अंदर का वो चल रहा था। इसका मतलब कि फाउंटेन चल रहा है, मतलब कि महाराज जो है, राजा जी हैं, जो वहाँ के प्रिंस जो है, अभी वो महल के अंदर है, अभी वो किसी काम से बाहर नहीं गए हैं, ओके। तो ये वहाँ उनका प्रतीक है, अगर फाउंटेन चल रहा है तो वो भी उस महल के अंदर है। सो हम एंटर कर गए हैं म्यूज़ियम की साइड में। और अगर आप उदयपुर जाते हो तो ये मत सोचना कि म्यूज़ियम है तो उससे क्या घूमना है, बट मस्ट विजिट आप इसे ज़रूर से करना। आपको पता चलेगा कि आपकी हमारे इतिहास में ओके इंडिया कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस पे थी और कितना अच्छा प्रोग्रेस किया था उसने। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। पूरा उदयपुर आपको दिखता है, बहुत ही खूबसूरत, और एक एक बारीकियाँ आपको मिलेंगी दिखने के लिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत पहले के लोग करते थे और कितनी मतलब कि इतना सुंदर महल उन्होंने खड़ा कर दिया कि आज के समय में बहुत खूबसूरती से आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं और ये सिटी पैलेस का मुख्य द्वार आपको दिख जाता है, म्यूज़ियम का मुख्य द्वार में दिख जाता है। यहाँ पे आपको रखी हुई ये तोप दिख रही होगी। एंट्रेंस का गेट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा नक्काशी किया हुआ एंड फुल मेंटेन आपको मिल जाता है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्राउड का पोर्शन आपको दिख जाता है। मास्क में आपको एंट्री करने के लिए मिलेगी, जगह जगह आपको चेकिंग करने दिया जाएगा। और ये गणेश जी की प्रतिमा आपको के साथ स्वागत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपको सिटी पैलेस के अंदर का सफ़र और यहाँ की बारीकियाँ आप देखते चलो। ये प्रॉपर मेंटेन किया गया है और मेंटेन होता भी है, काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन उन्होंने किया है। और यहाँ पे आपको ये सारी जो पुराना पोर्शन मिल जाएगा देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया था। और अभी रिनोवेशन का कुछ काम भी चल रहा है और यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए सारी प्रोसेस मिल जाएंगी। कृपया यहाँ पे लाइन में खड़े रहें और मैं आपको एक बार क्विक लुक दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है, किधर से जाना है, क्या करना है। राजा जी ने सारी तैयारियाँ बहुत ही अच्छे से सबसे पहला जब को मिल जाता है विजिट करने के लिए, यहाँ मिल जाता है महाराणा प्रताप कक्ष आपको मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा पतले पतले आपको रास्ते दरवाजे मिल जाएंगे क्योंकि पहले के कंस्ट्रक्शंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिल जाता है देखने के लिए मस्ट विजिट, बहुत ही प्यारा महाराणा प्रताप का आपको पूरा युद्ध का इनका जितना भी तलवार ढाल और वो जो पहनते थे ओके ये आपको मिल जाता है। तो ये आप देखना लोहे का बना हुआ इतना भारी पोर्शन आपको मिल जाता है ओके। और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो लड़ाई करते थे और कितना मुश्किल होता होगा। तो ये उनकी तलवार है, ये उनकी ढाल है महाराणा प्रताप की। और बच्चों को बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे जान सकें आपकी हिस्ट्री को।
और उसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रकार के तीर वो प्रयोग करते थे वो भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और रियल में ये लोहे के होते थे, कितने मजबूत होते थे आपको पता चलेगा देखने पे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इस तरह के कक्ष मिल जाएंगे। कुछ एरिया जो है वो बंद करके रखे गए हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जाने के लिए। कुछ एरिया में आपको लिखा हुआ है कि यहाँ से जाएँ, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप का वो उत्तर जब महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उनसे मदद मांगी थी, तो ये उत्तर उन्होंने दिया था। या पढ़ें वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चित्र भी मिल जाएंगे जो दर्शाए गए हैं हल्दी घाटी के दृश्य को। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का दृश्य पूरा मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत दृश्य मिल जाता है। और विजय का स्तंभ, हल्दी घाटी के विजय की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये महाराणा प्रताप की बहुत ही दिलेरी का आपको एक चित्र मिल जाएगा। तो ये सारी करंट में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ की नक्काशी आप देखो कितनी प्यारी बारीकी से की गई हैं। ये स्तंभ आप देख सकते हैं, पहले की चीज़ों को आप वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 चौकी महल आपको ये मिल जाता है, और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे राज तिलक होता था। महाराणा उदय सिंह ने ये बनवाया था। स्टेयर्स आप देख सकते हैं, पतली पतली गलियों के बीच से होता हुआ जो स्टेयर्स है वो आपको मिल जाएगा। कितने राजा थे, कौन से थे, सबकी डिटेलिंग मिल जाएगी। यहाँ महाराणा करण सिंह का आपको चित्र मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको चित्र मिल जाएंगे और कुछ तरह से चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ जो आप देखते हैं उदयपुर में झीलों की प्रणाली क्या है ये मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक बैठने का एरिया, जिसे आजकल हम बालकनी कहते हैं, पोर्चा कहते हैं, वो मिल जाता है। तो ये एक खिड़की के नीचे का पोर्शन कितना खूबसूरत है। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको उदयपुर में एक झील का, पूरा उदयपुर में जो आपको अभी यहाँ पे पिछौड़ा झील का जो एरिया मिल जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत उदयपुर के सिटी पैलेस में जो पिछौड़ा झील का पूरा एरिया आपको मिल जाता है, बहुत ही प्यारा मिल जाता है। बहुत सुंदर हवा आपको यहाँ से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इतना बड़ा महल है कि अगर आप पूरे दिन भी घूमें तो कम है। म्यूजियम के अंदर का एक दरवाज़ा दिखाने की कोशिश मैं आपको कर रही थी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की डाक कबूतर का पिंजरा। तो आप देख सकते हो उस समय में डाक कबूतर जो भेजे जाते थे ये उनके पिंजरे थे, ओके, तो इन्हें स्टोर करके रखा गया था। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो ये आपको पूरा एक एरिया मिल जाता है। यहाँ बहुत अच्छे से बागवानी की गई थी, फाउंटेन की गई थी। जहाँ तक मुझे लगता है उस टाइम पे यहाँ पे कुछ बैठने का एरिया या फिर बागवानी होती थी, यहाँ पे बैठते होंगे लोग शाम को। कुछ देर हम भी यहाँ बैठे थे, और यहाँ पे एक फाउंटेन का एरिया आपको मिल जाता है वहाँ पे। और आपको यहाँ पे इस तरीके की हर पिलर्स पे नक्काशी मिल जाएगी, और इस तरह के तख्ते होते हैं ना, ओखर किसे कहते हैं, वो मिल जाता है। और दरवाज़ों की मैं आपको यहाँ पे बारीकियाँ दिखाने की कोशिश कर रही थी, और इस तरह की यहाँ पे झरोखे वाली खिड़कियाँ थी। और इस झरोखे से मैं अगर आपको अपने कैमरे से दिखाना चाहूँ तो आपको पूरा उदयपुर दिखेगा, और इस झरोखे से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो ये झरोखे से मैं आपको दिखा रही थी, इस तरीके का झरोखा था, और इस झरोखे के मैं एक झरोखे से आपको दिखा रही थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी टाइप की मिल जाती है। विंडोज़ बड़ी बड़ी मिल जाएंगी आपको, तो यहाँ से अगर आप बैठना चाहो या देखना चाहो, हवा भी आपको अच्छी मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरा अनदर विंडो से अगर हम देखते हैं दूसरी बड़ी विंडो से, तो यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाता है। काम और बारीकियाँ इतनी प्यारी थी। अब ज़मीन पे जो ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है फ्लावर्स की, ये आप देखो बहुत ही प्यारी थी। आगे चलते हैं तो आपको प्यारी प्यारी क्यारियाँ मिल जाएंगी, बहुत ही खूबसूरत सी ये क्यारियाँ बनाई गई थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो और यहाँ फाउंटेन कैसे मिल जाता है। फाउंटेन अभी वर्केबल में नहीं था, काम नहीं था, बंद था, बट हम वहाँ पे बैठे हुए थे। और ये यहाँ पे पूरा जो पोर्शन है, आप एक पेड़ लगा हुआ, पूरा बाग बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह, बागीचा वगैरह बनाया गया था। सोचो ये ऊंचाई पर था, उसके बाद भी कितना खूबसूरती से मेंटेन किया गया था, और कितना प्यारा ये पूरा पोर्च का एरिया देखो, ये पूरा एरिया देखो कितना खूबसूरत है। 360 डिग्री का मैं आपको व्यू दे रही हूँ इसका, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बनाया गया था। साथ में यहाँ की नक्काशियाँ आप देख सकते हो, कितनी खूबसूरत सी नक्काशियाँ उस समय की। आप देखो ऊपर की गुंबद की भी नक्काशियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइनिंग जो उस समय की, आर्किटेक्चर कितना प्यारा रहा होगा हमारे पहले के लोगों का, अभी का भी है, बट उस समय में इतना खूबसूरती से बना पाना इतनी मुश्किल से, तो बहुत बड़ी बात है। और मेंटेन काफ़ी अच्छे से किया गया है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी हेरिटेज को मेंटेन करो। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे दिखाती हूँ आपको कि खूबसूरत जाली तो आप देख ही रहे हो, नक्काशियाँ।
तो इस तरह की पेंटिंग से आपको जगह जगह पूरा हिस्ट्री समझाई जाती है और ये पूरा शीशे का काम का आपको पूरा पोर्शन मिल जाएगा। सामने एक आपको बड़ा सा मिरर मिल जाएगा, मेन पूरा मिरर का वर्क मिल जाता है आपको। इसकी छत अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप छत देखना। उस समय में अगर आप एक दीपक अगर आप बीच में रख दोगे तो पूरी रोशनी हर तरफ इससे फैल जाती थी। तो आप अभी ये पोर्शन देखो, एक कितना प्यारा शीशे का ऊपर का, कितना खूबसूरत शीशे का ऊपर में नक्काशी में काम किया गया है। तो इसका मेन मोटो यही था कि अगर आप एक दीपक भी यहाँ बीच में रख दोगे तो पूरे चारों तरफ से रोशनी हो जाएगी। यहाँ पे आप महल का काम देखो, ये पेंटिंग्स आप देखो उस समय में कितनी खूबसूरती से बारीकी से बनाई गई थी। 360 डिग्री का व्यू मैं आपको दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। सो ये है वाणी विलास। यहाँ पे महाराज जो लिखते थे, पढ़ते थे, कुछ कविताएं पढ़ते थे। यहाँ पे आपको पंखे झलने के लिए मिल जाएंगे। उस समय में पुरानी एक पंखा आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं तो आपको अगेन एक बहुत ही प्यारी यहाँ पे बालकनी हम कह सकते हैं हमारे आज की लैंग्वेज में, तो वो मिल जाती है। कितना प्यारा प्यारा नक्काशी हुई है। ये नीचे का गार्डन आपको देख जाता है, यहाँ से हमने एंट्री किया था और ये नीचे का गार्डन मिल जाता है। फ्रंट की महल के फ्रंट का आपको ये व्यू मिल जाता है। महल की म्यूज़ियम के फ्रंट का व्यू मिल जाता है। बहुत ही प्यारा उदयपुर की आपको पूरा व्यू मिलेगा। खूबसूरत सी यहाँ पे ठंडी ठंडी आपको हवा चलती रहेगी तो बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको महाराज की कुर्सी मिल जाती है जिसपे वो आसन होते थे। बाकी की इनकी एरिया आपको दिख जाएंगी। सोने के जो सूर्य महाराज थे, ये सोने के आपको सूर्य महाराज मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा बारीकी का काम मिल जाता है। तो ये जब भी आप आंगन का या पोर्चा देख रहे हो, इसे कहते हैं मोर चौक। पूरे में चारों तरफ में आपको बहुत ही प्यारी खिड़कियाँ मिल जाएंगी, नक्काशियाँ मिल जाएंगी और यहाँ पे जो वर्क मिल जाता है इसे मोर चौक कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा आपको ये पूरा एरिया मिल जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे भी, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर चौक। तो बाकी का डिटेलिंग वगैरह निर्माण सब कराया गया, ये पढ़ सकते हो। सब चलते दूसरे रास्ते की तरफ। ये जो अभी आप अंदर रास्ता देख रहे हो, ये गली जो रास्ता देख रहे हो, ये महारानियों के लिए होता था कि महारानियाँ जो है, महाराजा और महारानी का कक्ष जो अलग अलग होता था। तो महाराजा और महारानी के कक्ष से किस रास्ते से जा सकते थे, या महारानियाँ जो हैं बाहर से नहीं जाती थी तो अंदर रास्ते से जा सकती थी, कि वो कक्ष वो रास्ता आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको उस टाइम के पुराने बड़े बड़े बर्तन मिल जाएंगे। सो मैं यहाँ पे बच्चों को दिखा रही थी, मेनली वो बर्तन दिखा रही थी सारे पुराने ज़माने के। अब चलते हैं उस समय की जो खाने की प्रणाली क्या थी, भंडार कक्ष कैसे होते थे, बर्तन, सारी चीज़ें आपको पुरानी मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं, ये है रानी का महल जो कृष्ण भक्त थी, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। तो यहाँ पे आपको पूरा उनका महल की, आपको उनकी कृष्ण भक्ति की आपको दिख जाएंगी, चीज़ें दिख जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ उदयपुर का आपको एक मैप मिल जाता है और बाकी उदयपुर, मेवाड़ और उसकी जानकारियाँ, और उदयपुर के उसके निकटस्थ या उसके वास्तुकला, संस्कृति और ये महल के बारे में जितनी जानकारियाँ थी, पुराने समय में जो महल था और जो कुछ चीज़ें जो टूट के बिखर गई थी, जो खराब हो गई थी या जो खुदाई में मिली थी, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो ये बहुत पहले की जितनी भी पार्ट्स आपको दिख जाते हैं, भगवान के पार्ट्स या मूर्तियों के पार्ट्स, महल के पार्ट्स संरक्षित करके रखे गए हैं। कुछ नए भी बनाए गए हैं। गणेश जी की मूर्ति है, उसके अलावा और भी कई चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो सारी चीज़ों की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, आप मस्ट विजिट करना। उसके अलावा ये जो महल था पूरा बनने में 400 साल का वक्त लगा था वहाँ, क्योंकि अलग अलग राजाओं के द्वारा जैसे जैसे बढ़ता गया, कंस्ट्रक्शन करवाते चला गया। तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे विजिट करते रहिए। और कुछ और जानकारियाँ जो है मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगी। फिलहाल जितना भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये सारी चीज़ें कुछ नई चीज़ों को हिस्ट्री को समझाने के लिए यहाँ प्लांट किया गया है, रखा गया है, बनवाया गया है। कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं, पहले की चीज़ें भी हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो सारी डिटेलिंग जो है आपको उसके बगल में उस चीज़ के बारे में आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, लाइन बाय लाइन। अगर आपको पूरा एकदम महल का लग्जूरियस आपको लाइफ जीनी है कुछ देर के लिए, तो महल के अंदर ही, सिटी पैलेस के अंदर ही बहुत अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि होटल लेक पिछौड़ा है, होटल लेक पैलेस है, होटल ताज है। तो सारे जो होटल्स हैं आपको सिटी पैलेस के अंदर ही मिल जाएंगी। कुछ ऐसे सिटी पैलेस के जो कुछ पार्ट्स हैं उन्हें दे दिया गया है, ओके, ऐसा होटल्स वालों को वो उसे होटल में कन्वर्ट कर सकें उससे, और बहुत अच्छे लग्जरियस तरीके से उसे कन्वर्ट करके आपको रूम अवेलेबल कराए जाते हैं। एकदम लेक के जस्ट किनारे पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिल जाएगा, डिनर कर सकते हो, मतलब एकदम लग्जूरियस, ऐसा लग्जूरियस आप फील कर सकते हो। तो हाँ, उसी अकॉर्डिंग उसकी चार्ज भी होती हैं। आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो और देख भी सकते हो। सुना हम नीचे आ गए थे, मैंने 360 व्यू का आपको एक बार व्यू दिया और ये गार्डन का एरिया था बाहर का। इसके अलावा
पीछे के साइड में एक मंदिर भी था जो हम विज़िट नहीं कर पाए थे। हमें जानकारी नहीं थी कि उस साइड मंदिर है, हम कंफ्यूज हो गए थे, सो इस वजह से हम नहीं विज़िट कर पाए थे। बट आप जाना तो आप थोड़ी सी जानकारी और कलेक्ट करके आप विज़िट कर सकते हो। और हाँ, म्यूज़ियम का टाइम भी होता है, जो म्यूज़ियम बंद हो जाता है तो उसको म्यूज़ियम से बाहर हटा दिया जाता है। सो ये कुछ पिक्चर्स थी जो मैं आपके साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, घुमा दी हैं। ओके, सिर्फ एक मंदिर था जो हम नहीं जा पाए थे, इसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और जितनी भी पिक्चर्स आ गई आप देख रहे हो, पिक्चर्स हमने क्लिक की थी वो पिक्चर्स आपको दिख जाती हैं। बाकी आप समझ जाओगे कि पिक्चर क्या की है, कहाँ की है, कि एरिया जो है मैंने कवर किया है और आपको दिखाया भी है। आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताएं मेरी व्लॉग कैसी लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं देवांशी आपसे मिलते हो अपने अगले वीडियो में। एक नया वीडियो आपके लेकर आऊँगी। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेक की बोट राइड, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ बहुत ही प्यारा एक एक्वेरियम वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सनसेट व्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहना मेरे वीडियोस के साथ। ये कुछ पिक्चर्स के साथ मैंने आपको दिखाए हैं जो हमने क्लिक किए थे। मिलती है अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, टेक केयर।